भगवान सुंदर कहने लगे, कह दे तो ढांचा खड़ा रहे, सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खाक में मिल जाए, चमड़ी मंडल में लहराए। पीलवान, तू कहे तो तेरे हाथी की गेंद बना दे, तू कहे तो ये हड्डी मांस निकल जाए, चमड़ी चमड़ी मंडल में लहराए। भगवान ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। दोनों भाइयों ने किया, बलराम को आदेश किया आगे की ओर, बलराम आगे की हो गए, भगवान पीछे हो गए। बलराम ने मुष्टि का प्रहार किया, हाथी 20 कदम पीछे हट गया। भगवान ने पीछे से मुष्टि का प्रहार किया, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। अब तो दोनों भाई ऐसे खिला रहे हैं उस हाथी को जैसे छोटा बच्चा खुतिये के पिल्ले को खिलाता हो। भगवान ने बड़ी चतुरता से थोड़े नीचे हुए, हाथी ने चाहा बैठ के मार दूं, लेकिन भगवान चतुरता से निकले, होदा में पहुंचे, ऊपर जाके मुष्टि का प्रहार किया, पीलवान के ऊपर राम नाम सत्य हो गई, मारा गया। भगवान कूदे नीचे, मुष्टि का प्रहार करके दोनों हाथों से हाथी के दोनों दांत उखाड़ दिए और दोनों दांत उसके पेट में भोंक दिए, हाथी मारा गया। जय जयकार होने लगी, अंदर प्रवेश करके रंगभूमि में 18 ताल का धनुष रखा था, वहां पर भगवान पहुंचे और जैसे ही उसको हाथ लगाया, पृथ्वी चढ़ाई, वो धनुष टूट गया और टूटते ही उसकी घनघोर ध्वनि हुई, भोजात कंस के कानों में पड़ गई, मेरा काल आ गया। जैसे ही प्रवेश किए भगवान, जैसे ही प्रवेश किए भगवान आगे पहुंचे और आगे जाकर के जैसे ही भगवान प्रवेश किए हैं, भोजा कंस समझ रहा है कि आ गया। ए पहलवानों, शंख चालू मुष्टि तैयार हो जाओ, कहा मैं बहुत बड़ा नाम दूंगा तुमने इसे मार दिया तो। अब वहां जो जैसे देख रहा है सामने, भगवान उसी रूप में नजर आ रहे हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना है, कोई तो उसे पुत्र के रूप में देख रही है, उसे पुत्र नजर आ रहे हैं भगवान, और कोई माताएं उन्हें भगवान के रूप में देख रही है तो उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं, कोई भाई के रूप में देख रहा है तो भाई नजर आ रहे हैं, और कंस को अपने काल के रूप में नजर आ रहे हैं कि काल आ रहा है, और पहलवानों को पहलवान के रूप में नजर आ रहे हैं कि पहलवान आ रहा है। सामने प्रवेश किए भगवान, जैसे ही पहुंचे पहलवानों के सामने, पहलवानों से कहा भैया आप बहुत बड़े पहलवान हो, हम छोटे छोटे बालक हैं, तुमसे कहां लड़े लाके हैं। बोले एक वाला हो, मैंने सुना है ब्रज में तुम बड़े दाव पेच लगाते थे, आज पता चलेगा कि तुम कितने बड़े पहलवान हो। बोले नहीं भैया हम पहलवान नहीं हैं। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम पहलवान हो, बहुत बड़े पहलवान हो, इसलिए आप जो है युद्ध करो। मैं सुना है ब्रज में तुम बड़े बड़े दाव पेच लगाते थे। ना भैया हम कहां दाव पेच लगाते हैं, नहीं मैंने सुना है। बोले तू नहीं मानेगा। बोले नहीं मानेंगे। आज जैसे ही माँ के दूध का वास्ता दिया, भगवान कृष्ण ने जरा भी देर नहीं की, बस उतारे, जांगिया चढ़ाया, दोनों भाई जैसे ही पहलवान जाकर के खाड़े में कूदे और जैसे ही ताल बजाई, शंख चालू मुष्टि पहलवान 20-20 कदम पीछे हट गए। ओहो, सामने देखा है, शंख चालू पहलवान समझ गए ये साक्षात ईश्वर है, और क्या बोले हैं, तुमसे लड़ने में मुझे हानि नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम ईश्वर हो। यदि हमने तुम्हें मार दिया तो भोजा कंस बहुत बड़ा इनाम देगा, और तुमने हमें मार दिया तो बैकुंठ में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज बोले हैं कि हम समझ गए तुम ईश्वर हो, परिपाला पन दरसाते हो, हम समझ गए तुम ईश्वर हो,
तुम ईश्वर हो पर बाला पन दर्शाते हो, देवों का काम बनाने को अब भूल में हमें भुलाते हो। और अब विजय मिले तो भी और हार मिले तो भी तुमसे लड़ने में हानि नहीं। अब पवन का जीवन अच्छे तुमसे लड़ने में हानि नहीं। हे प्रभु, तुमसे लड़ने में तो हमें हानि है ही नहीं। अब विजय मिले तो भी जय है और जय मिले तो भी विजय है। अगर हमने आपको मार दिया तो समझ लेना कि आपको अगर हमने मार दिया तो भोजा कंस में बहुत बड़ा इनाम देगा, और तुमने हमें मार दिया तो हमें बैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता है। दोनों लड्डू हमारे हाथ में है। आज जैसे युद्ध हुआ, अब शंख चाड़ू पहलवान का युद्ध हो रहा है। कैसे है रो? कहाँ है पहलवान? वो कहाँ है? आप लड़ो, खड़े है जाओ। आज पहलवान से युद्ध हो रहा है। धीरे धीरे करते रहना भैया। अरे शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ कृष्ण से रहे और जगत खिलाड़ी खिलवाड़नी खेल खेल में रहे पर पेच और कांटों पे कांटा भिड़ा रहे हैं जाली। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर हो रहे हैं जालिम। कभी कभी भगवान नीचे भी आ जाते हैं, कभी कभी भगवान नीचे भी आ जाते हैं। नीचे नीचे करुणा निधान का तो से कांटा भिड़ा रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़न में खेल खेल में खिला रहे हैं। भगवान कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं, भगवान कभी कभी नीचे भी आते हैं। और उस समय पर उन खिलाड़ियों को लगता है कि हाँ अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं जिंदा, अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्या किया? भगवान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया है। कैसे? जब बड़े हाथ भिड़ गए ना तो वह चला पाथर में टूटी। मुष्टिक पे प्रभु को बार रहो गिरते गिरते भैया टूटी। एक गिरा यहाँ एक गिरा वहाँ, एक मरा पड़ा ये विषम हुआ। उड़ गई बाह कट गया पामन टूट गया सर कलम हुआ। बह रहा रुधिर भर रहा अजर बलधारियों पवन ये अलम हुआ। कुछ वीर मरे यो सुसक रहे और पवन अखाड़ा। आज जैसे ही युद्ध हुआ दोनों भाइयों का, शंख चारू मुष्टिक पहलवान मारे गए। तुम तो वही ऐसे ही करने लगे हो।
आज उसी समय पर युद्ध हुआ प्रारंभ। अब भगवान ने, अच्छा ये बताओ, ये पहलवान के कंस हैं? कितने तो पहलवानी लग रहे और ना कंस ही लग रहे, वैसे कंस लग रहे हैं। इनको भी मुकुट बांधना चाहिए था, कंस थे तो। वो उल्टी कृष्ण कन्हैया डाली डोल रही है बेटा। आज उसी समय पर हुआ क्या, भगवान ने शंख चालू मुष्टि पहलवान को पछाड़ा और पहुंचे कहां, गद्दी पर। और गद्दी पर जाकर के भगवान ने, उसी समय कंस ने सोचा तत्काल में भाग उठूं, लेकिन तलवार निकाल उठा। भगवान पहुंचे, जैसे ही भगवान को प्रहार करना चाहा, भगवान ने हाथ की चपत मारी, सिर मुकुट गिर गया, कानों के कुंडल गिर गए और पकड़ लिया, केस पकड़ के मामा को नीचे उतार दिया और कहा, हे मामा, अब याद कर उस समय की। कौन से समय की? जब तूने मेरी मैया को रथ में विदा कर रहा था, उस समय पर तूने क्या किया था। भगवान ने जरा भी देर नहीं की। भगवान ने उसी समय कहा, मामा तूने बहुत बुरा किया, मेरी मैया रो रही थी, केस पकड़ के तूने रथ से नीचे गिरा ली, पिता हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन तू नहीं माना। आज याद कर, अब भी वक्त है, तू मेरा नाम ले ले। कंस ने कहा, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, तू कल भी था दुश्मन मेरा, आज भी दुश्मन है और कल भी मेरा दुश्मन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्यासे के पास हमेशा जो है, कुएं के पास प्यासा आता है, लेकिन स्वयं कुआं चल करके प्यासे के पास आया है। मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, तू दुश्मन है मेरा और दुश्मन ही रहेगा। याद रखना भक्तों, दुश्मनी करो तो कंस जैसी करियो प्रभु से। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर पेट पे बैठ गए, छाती पे बैठे हैं, मुष्टिक का प्रहार कर रहे हैं। भगवान ने पहला मुष्टिक का प्रहार किया, कंस राज मूर्छित हो गया। दूसरा प्रहार किया, मुख से लोहू बहने लगा। तीसरे प्रहार पर कंस मारा गया। जैसे ही कंस मारा गया, उसकी ज्योति निकली और श्याम सुंदर में समाहित हो गई। कैसे? छोटे बारे हैं, अरे देखत को बारो कन्हैया, देखत को मारो कन्हैया, देखत को मारो समरिया, देखत को, अरे देखत को है बारो समरिया, देखत को, अरे देखत को है मारो समरिया, देखत को। अरे एक दिन रे गोकुल में आया, एक दिन गोकुल में आयो, एक दिन रे गोकुल में आया, एक दिन गोकुल में आयो। 7 दिन कोरे तू है पायो, 7 दिन को तू है पायो, 7 दिन को तू है पायो, 7 दिन को तू है पायो। पूतना को हनीदारो कन्हैया, देखत को, पूतना को हनीदारो समरिया, देखत को, देखत को है मारो समरिया, देखत को, अरे देखत को है मारो समरिया, देखत को, देखत को है मारो समरिया, देखत को। अरे एक दिन रे काली दे
कृष्ण ने मामा को पछाड़ दिया, मामा मारे गए, माई राण रह गई। उसी समय रोने लगी, रो रही हैं भगवान श्याम सुंदर की ओर, कह रही हैं इसने मार दिया। लेकिन आज नहीं रोएंगी। आज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने मामा कंस को पछाड़ा। कल आपको रुक्मिणी मंगल